हेलो दोस्तों, आज हम डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी सिविक्स का क्लास 10 की सिविक्स का एक चैप्टर है। तो डेमोक्रेसी आप सारे जानते हो क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई और लोगों की भलाई के लिए। तो डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग कास्ट के लोग, लैंग्वेज के लोग, कल्चर्स के लोग और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठे रहे ना, उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे इंडिया में है। तो अब हम 3 फैक्टर बताने हैं जिसमें समाज बट सकता है, डिविजन्स हो सकती है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। पहला है कि हाउ पीपल लुक एट देयर आइडेंटिटीज़। लोग अपनी आइडेंटिटीज़ को कैसे देखते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटीज़ को कैसे परसीव करते हैं। तो इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर लोग सिंगुलर मतलब सोचते हैं, कहते हैं कि यार मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, कुछ भी इसके आधार पे अगर अपनी आइडेंटिटीज़ करते हैं तो ये बहुत इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट। इस तरह से हम अलग थलग हो जाएंगे, हम किसी को जोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई कास्ट के ऊपर सोचेगा, कोई रिलीजन के ऊपर सोचेगा, तो इस तरह से डिफरेंसेस हो सकते हैं और डिविजन्स हो सकती है। लेकिन इसके बैरक्स अगर हम मल्टीपल ये इनक्लेंसिव और मल्टीपल सोचें तो इससे क्या मतलब, मल्टीपल इनक्लेंसिव इन द सेंस के क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर वो मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये एक ब्रॉड सोच आ गई। तो इससे क्या होगा कि सिचुएशन इजी हो जाएगी और हम वी स्टे टुगेदर, और इस तरह से हम इकट्ठे रह सकते हैं। क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर जब हम सोचना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि हम तो पहले इंडियन है। तो इस तरह से क्या होगा, जो डिवीजन्स नहीं हो सकती है। अगर हम सिंगुलर सोचेंगे तो डिवीजन होगा। एक पॉइंट ये होगा। अब दूसरा कि रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें क्या रोल है। तो सेकंड फेज क्या कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज टू द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। अब पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ना, वो कैसे अब डिमांड्स को उठाते हैं। क्योंकि कोई अब पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि यार मैं तो हिंदू का लीडर हूँ या मैं मुस्लिम का लीडर हूँ, तो अगर वो उनकी कोई डिमांड उठाते हैं तो उन्हें ऐसी डिमांड उठानी चाहिए जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर होगी, नॉट आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर की वो कोई डिमांड नहीं उठा सकते हैं। अगर उन्हें अपनी कम्युनिटीज़ का कोई भला करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में डिमांड होगी तो वही डिमांड वो उठाएंगे। अगर इसके बरक्स अगर कोई दूसरी डिमांड उठाई तो इससे वो एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, वो किसी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो एग्जांपल में क्या था कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने डिमांड की थी सिनॉलेज की, मतलब एक ही कम्युनिटी की डिमांड की थी और जिससे डिवीजन हो गई थी। क्योंकि जो तमिल्स कम्युनिटी के लोग थे ना, उनके लिए नहीं सोचा था और वो चाहते थे सिर्फ सिंगालेज को सपोर्ट करना, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस तरह से क्या डिवीजन, सिविल वार हो गई थी, क्योंकि तमिल्स को उन्होंने नहीं देखा था। अब लास्ट में एटीट्यूड, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहेगा। अब पॉलिटिकल लीडर्स ने तो कोई डिमांड उठा दी, अब वो डिमांड तो गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये डिपेंड करती है कि ऑन हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि गवर्नमेंट इस डिमांड को कैसे फुलफिल करती है। अगर वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस में होगी तो गवर्नमेंट उसे फुल कर देगी। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स चले जाएं अपनी कम्युनिटीज़ की डिमांड लेके कि यार हमारी कम्युनिटीज़ को अलग कर दो, हमें इस कंट्री में नहीं रहना। तो क्या गवर्नमेंट ऐसी डिमांड पूरी करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रीज़नेबल डिमांड होगी ना किसी भी मिनॉरिटी ग्रुप्स की, उन्हें लगेगा कि ये रीज़नेबल डिमांड है तो पूरी करेगी, अदरवाइज़ गवर्नमेंट उस डिमांड को पूरा नहीं करेगी। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट लास्ट में फोर्स का यूज़ भी कर सकती है अगर कोई लीडर्स या कोई कम्युनिटीज़ नहीं मानती। तो दोस्तों ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। सिंपल सी एक पहला पॉइंट कि हाउ पीपल लुक एट देयर आइडेंटिटीज़, लोग अपनी आइडेंटिटीज़ कैसे देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर जिसने अपनी आइडेंटिटीज़ सिंगुलर देखी तो सपोज जाहिर सी बात है डिवीजन होगी। वो अपने आप सोसाइटीज़ में भी देखना कि डिवीजनें कैसे होती हैं, रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर डिवीजन हो जाती है। फिर है कि रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। अब पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल होता है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी इन कम्युनिटीज़ की हेल्प करना शुरू कर दें, क्योंकि जो रिलीजन या कास्ट के ऊपर सोचते हैं, तो उससे क्या, इससे भी डिवीजन हो सकता है। फिर लास्ट में गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या होता है। गवर्नमेंट को हमेशा पॉजिटिव ही रहना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने भी नेगेटिव सोचा तो फिर से डिवीजन हो सकती है। अगर सपोज करो कोई डिमांड चली गई वहाँ पे किसी कम्युनिटीज़ के लेकर, वो दूसरी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट कर रही है वो डिमांड, उसकी कास्ट पे दूसरी कम्युनिटी की डिमांड, तो गवर्नमेंट ने अगर उसे फुलफिल कर दिया तो वो दूसरी जो जिस कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट वो डिमांड थी तो वो प्रोटेस्ट पे उतर जाएगी और जिससे फिर से डिवीज़न हो सकता है। तो ये शायद आपको उतनी समझ नहीं आई है।
तो मैं दोबारा से बता दूंगा, अगर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आई है तो बता देना मेरे को।